लास्ट वीडियो में आपने लर्न किया वेज ऑफ इनकम, एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयज, बिजनेस ऑनर्स। एम्प्लॉयज ये वो कैटेगरी है जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं होते, मेंटली रिलैक्स नहीं होते, जस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ की फुलफिलमेंट होती है, ड्रीम्स की फुलफिलमेंट नहीं होती, ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयज ये वो लोग हैं जो 8 साल 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉस्पेरिटी तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं होती, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। और ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए हमारे पास टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, हमारे पास क्वालिटी टाइम होना चाहिए अपने प्यारों के साथ स्पेंड करने के लिए, अपने लिए क्वालिटी टाइम होना चाहिए। थर्ड, बिजनेस ऑनर्स ये वो लोग हैं जो ना तो किसी के लिए काम करते हैं, ना ही अपने लिए काम करते, बल्कि काम करवाते हैं। इनकी फिलॉसफी होती है बिल्ड वन टाइम एंजॉय लाइफ टाइम। बिजनेस ऑनर्स बिल्ड वन टाइम एंजॉय लाइफ टाइम। ये पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, ये सिस्टम बिल्ड करते हैं, ये अपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। इनके पास क्वालिटी लाइफ स्टाइल सब कुछ होता है जो एक इंसान तसव्वुर कर सकता है। बिजनेस ऑनर्स क्योंकि ये सिस्टम बना के बैठे होते हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपने ड्रीम्स के ऊपर 95 की तरह कंप्रोमाइज करके जीना चाहते हैं, या 5 की तरह ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना बल्कि अपनी इनकम इंक्रीज करनी? आप क्या चाहते हैं? मेरा आपसे सवाल है। सेकंड, आप 95% की तरह बकेट कैरियर बनना चाहते हैं, या 5% की तरह पाइपलाइन बिल्डर बनना चाहते हैं, या आप डिसाइड करें। थर्ड, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? कि 4 साल काम करें, बाकी की 40, 50, 60, 70 साल तक एंजॉय करें, या फिर 40 साल काम करें, सिर्फ 4-5 साल एंजॉय करें? आप क्या चाहते हैं? आप बिजनेस ऑनर में जाना चाहते हैं, एम्प्लॉयज बनना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज बनना चाहते हैं? अगर तो आप कंप्रोमाइजेबल जिंदगी जीना चाहते हैं, आप अपनी इनकम इंक्रीज नहीं करना चाहते, 95% की तरह बकेट कैरियर में ही रहना चाहते हैं, तो अगला सेशन आपके लिए नहीं है। आप यहाँ से ही लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने डिसाइड किया कि आपके हालात जो भी है, सिचुएशन जो भी है, आप जिंदगी में जिस भी फील्ड, जिस भी प्रोफेशन में है, जहां भी स्टैंड कर रहे हैं, अगर आप अपनी इनकम इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, फिर नेक्स्ट सेशन आपके लिए है। अगर आपने चूज कर लिया कि आपने बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में जाना है, फिर नेक्स्ट सेशन आपके लिए है। आपने चूज कर लिया कि आपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने 5% वाली कैटेगरी में जाना है, आपने पाइपलाइन बिल्डर बनना है, आपने सिस्टम बिल्ड करना है, तो नेक्स्ट सेशन आपके लिए है। क्योंकि आपने चूज किया कि बिजनेस ऑनर में जाना है, और बिजनेस ऑनर ही बेस्ट है कि जिंदगी में 3 साल 4 साल काम करें, बाकी की सारी जिंदगी आराम करें, और वो भी पाइपलाइन बिल्ड करके, सिस्टम बिल्ड करके, पैसिव इनकम एंजॉय करें। बिजनेस ऑनर्स में जाने का क्या तरीका कार है? बिजनेस ऑनर में जाने के 2 तरीके हैं। या तो आप बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके कोई सिस्टम बना लो, उससे आपके पैसिव इनकम आती रहेगी, आप तब भी बिजनेस ऑनर्स कहलाएंगे, आप फाइनेंशियली फ्री होंगे, मेंटली रिलैक्स होंगे। सेकंड, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे बने बनाए सिस्टम का हिस्सा बन जाए, किसी बने बनाए सिस्टम का, बने बनाए प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाए, उनके मिशन का हिस्सा बन जाए, कुछ लोगों की हेल्प करके आप बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। आप कुछ लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प करके बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। यानी या तो बहुत ज्यादा पैसा लगा के जा सकते हैं, या एक बने बनाए सिस्टम के मिशन को अडॉप्ट करके आप वहां पे भी बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। ये जो सेकेंड ऑप्शन है, क्योंकि 95% के पास कैपिटल नहीं होता, बहुत ज्यादा पैसा वो लाखों करोड़ों इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको आइडिया चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, सिस्टम चाहिए। तो जो आइडिया, प्लेटफॉर्म, सिस्टम है, बेस्ट उसमें नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीगल प्लेटफॉर्म पे, मैं टर्म यूज कर रहा हूँ लीगल, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी इंसान टाइम इन्वेस्ट करता है, बने बनाए सिस्टम, बने बनाए ब्रांड का हिस्सा बनता है, तो वहां से वो बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में जा सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे कहूंगा कि गलत भी कंपनीज होती हैं। 12 चीजें हैं किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी के साथ आपको जुड़ने से पहले, वो 12 चीजें आपने चेक करनी है। इस सेशन के बाद आपको वो 12 चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस ब्रांड के साथ वर्क करना चाहिए, किसके साथ नहीं। 12 चीजें चेक करने के बाद फिर स्टार्ट रहना चाहिए। जो सही कंपनी, सही ब्रांड, जो सही रियल नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वो क्या होती है? पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि रियल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग का नेचर ऑफ वर्क क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है, वर्किंग मॉडल क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग असल में मार्केटिंग की एक बेस्ट फॉर्म है, मार्केटिंग की एक एडवांस फॉर्म है। मार्केटिंग की एक ऑलरेडी फॉर्म चल रही है जिसको कन्वेंशनल मार्केटिंग मॉडल कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल कहते हैं। एक न्यू मॉडल आया जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। तो पहले हम पुराना डिस्कस कर लेते हैं, फिर नया मॉडल डिस्कस कर लेंगे, फिर आपने देखना है कौन सा बेटर है। जो पुराना मॉडल है, कन्वेंशनल
मार्केटिंग मॉडल और न्यू मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। पहले हम कन्वेंशनल को देखते हैं। कन्वेंशनल मार्केटिंग मॉडल में क्या होता है, कोई भी ब्रांड है, कोई भी कंपनी है, वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर चीज बनाता है, एंड यूजर कंज्यूमर तक चीज पहुंचती है। अब वो कैसे पहुंचती है, मैन्युफैक्चरर चीज बनाता है, बीच में कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको मिडिल मैन कहा जाता है, जिनको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। उस प्रोसेस से, उस स्टेप से गुजरने के बाद प्रोडक्ट्स एंड यूजर तक, कंज्यूमर तक पहुंचती है। वो क्या मॉडल है, उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। असल में मैन्युफैक्चरर चीज बनाता है, फिर नेशनल लेवल पे एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसको सोल डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, या आप इंपोर्टर भी कह सकते हैं, इंपोर्टर भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, चीज आई इंपोर्टर के पास, नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर आगे प्रोविंस लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, प्रोविंस लेवल से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर चीज पहुंचती है आगे होलसेलर्स के पास, होलसेलर से चीज पहुंचती है रिटेलर के पास, रिटेलर से चीज पहुंचती है कंज्यूमर के पास, एंड यूजर के पास। यानी मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, फिर इंपोर्टर, नेशनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर प्रोविंस लेवल के डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर होलसेलर्स, फिर रिटेलर्स, फिर एंड पे जाके एंड यूजर है, कंज्यूमर है। मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, एंड यूजर कंज्यूमर ने चीज यूज की, लेकिन एंड यूजर तक चीज पहुंची, बीच में कुछ, इसको चेंज कर सकते हैं, एक मॉडल कर सकते हैं, इसको ये बीच में लोग इन्वॉल्व हैं, इनको कहा जाता है मिडिल मैन, इनको कहा जाता है स्टेक होल्डर्स। ये पुराना मॉडल है जो ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। मैन्युफैक्चरर चीज बनाता है, एंड यूजर तक चीज पहुंचती है मिडिल मैन के थ्रू, स्टेक होल्डर्स के थ्रू। अब इस मॉडल में मार्केटिंग किस तरह की जाती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू की जाती है। मीडिया सेल्स को पे किया जाता है, उनके चैनल्स के ऊपर अक्सर आपको एड्स नजर आती हैं, इश्तिहारात नजर आ रहे होते हैं, उन मीडिया सेल्स को पे किया जाता है। यानी मीडिया सेल्स के जरिए एडवर्टाइजमेंट होती है। एक्टर्स, एक्ट्रेसेस वहां पे एडवर्टाइजमेंट करते हुए आपको नजर आएंगे, उनको पे किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। सेम ऐसे आपको यूट्यूबर्स नजर आएंगे प्रमोट करते हुए किसी चीज को, उनको पे किया जाता है। इन्फ्लुएंसर्स नजर आएंगे कुछ प्रमोट करते हुए, उनको पे किया जाता है। यानी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है मीडिया सेल्स के थ्रू, एक्टर्स के थ्रू, एक्ट्रेसेस के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, यूट्यूबर्स के थ्रू। ये पुराना मॉडल है। नया मॉडल क्या है, नया मॉडल जिसको नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल क्या है, मैन्युफैक्चरर चीज बनाता है, एंड यूजर कंज्यूमर चीज यूज करता है, लेकिन बीच में मिडिल मैन नहीं होते। कंज्यूमर डायरेक्ट ब्रांड के साथ कनेक्ट होता है, ब्रांड डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ कनेक्ट होता है। इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मॉडल भी कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल भी कहते हैं कि ब्रांड डायरेक्ट और कस्टमर डायरेक्ट दूसरे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ब्रांड कस्टमर के साथ, कस्टमर ब्रांड से। ब्रांड को कुछ सेल करना है डायरेक्ट कस्टमर को करता है, कस्टमर को कुछ लेना है तो वो डायरेक्ट ब्रांड से लेता है। बीच में मिडिल मैन नहीं है, बीच में स्टेक होल्डर्स नहीं है, बीच में मीडिया सेल्स नहीं है, बीच में यूट्यूबर्स की एड्स नहीं है, यूट्यूबर्स की प्रमोशन नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स की प्रमोशन नहीं है, एक्टर्स इन्वॉल्व हो रही है, एक्ट्रेसेस इन्वॉल्व हो रही है, यानी एडवर्टाइजमेंट करवाई ही नहीं जाती। मैन्युफैक्चरर चीज बनाता है, एंड यूजर कंज्यूमर कस्टमर चीज कंज्यूम करता है, लेकिन ये दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। पुराने मॉडल में मिडिल मैन इन्वॉल्व है, नए मॉडल में मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। अभी हमें माइंड में आता है कि ये नया मॉडल ही क्यों, ये न्यू मॉडल ही क्यों माइंड में आता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको दो मेन रीजंस बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आने वाले टाइम पे क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नया मॉडल ही ग्रो करेगा, नया मॉडल ही ग्रो करेगा। क्यों, उसके पीछे रीजन ये है कि वो ब्रांड्स के ऑनर्स, वो कंपनीज के ऑनर्स जो प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं, जो प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं, जो देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे मार्केट किस तरफ जाएगी, आने वाले टाइम पे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच रखने वाले ब्रांड्स वो नया मॉडल का इंतखाब कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ब्रांड्स के ऑनर्स को समझ आ चुकी है कि इन फ्यूचर कस्टमर को एजुकेशन चाहिए, कस्टमर को एजुकेशन चाहिए, कस्टमर को सर्विस चाहिए होगी। कस्टमर मैच्योर होता जा रहा है, कस्टमर कोई भी चीज यूज करने से पहले इंग्रेडिएंट्स चेक करता है कि इंग्रेडिएंट्स लो क्वालिटी के हैं या बेस्ट क्वालिटी के हैं। ब्रांड्स को ये बात समझ आ रही है, ब्रांड को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि आने वाले टाइम पे लोग फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए, फेक रिव्यूज के जरिए या अट्रैक्शन मार्केटिंग के जरिए प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं आएंगे। वन टाइम अट्रैक्ट करके एडवर्टाइजमेंट के जरिए चीज तो सेल की जा सकती है, लेकिन लॉयल कस्टमर नहीं प्रोड्यूस की जा सकते। ब्रांड्स को इस चीज का अंदाजा हो चुका है, उनको पता है कि कस्टमर मैच्योर होता जा रहा है, कि वो इंग्रेडिएंट्स देखेगा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मांगेगा, वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स मांगेगा। उनको पता है
इस तरह के ब्रांड्स, इनकी जो ओनर्स जो प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं, वो नए मॉडल का इंतखाब कर रहे हैं, नए मॉडल का इंतखाब कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का इंतखाब कर रहे हैं, ताकि कस्टमर को एजुकेशन मिले, ताकि कस्टमर को सर्विस मिले, ताकि कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी के बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट्स मिले, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स मिले, कस्टमर को बेनिफिट्स मिले। ब्रांड्स इसकी तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। जो सेकंड मेन रीजन है वो यह है कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी इंटेंशंस ये होती हैं कि हमारी तरफ से, हमारी प्रोडक्ट की वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमने कोई साइड इफेक्ट वाली कोई प्रोडक्ट नहीं बनानी, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनानी जो लो क्वालिटी की हो, जो किसी की हेल्थ को डैमेज करे। वो ब्रांड जो मिशन के ऊपर काम करते हैं, जो मिशन ओरिएंटेड होते हैं, वो नए मॉडल का इंतखाब करते हैं। नए मॉडल का क्यों इंतखाब करते हैं? क्योंकि उनको बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनानी है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनानी है, वो प्रोडक्ट्स बनानी है जिनके साइड इफेक्ट्स ना हो, वो प्रोडक्ट्स बनानी है कि जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो साफ ज़ाहिर है जब आप नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स पहले ही एक्सपेंसिव होते हैं। जब बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट बनेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटी की प्रोडक्ट बनेगी, तो फिर इंग्रेडिएंट्स उसमें बेस्ट ऐड करने होंगे। जब बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो ब्रांड्स अगर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना के पुराने मॉडल में चले जाए जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होगी, तो उससे नुकसान कस्टमर के ऊपर पड़ता है कि कस्टमर के ऊपर ओवर प्राइस्ड हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। यानी एक तो अच्छी प्रोडक्ट लेकर के आए मार्केट में, आगे एडवर्टाइजमेंट के लिए मिडिल मैन को देना है, नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को पे करना पड़ेगा, फिर जो सूबे डिस्ट्रिक्ट इंडियन लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी पे करना पड़ेगा, होलसेलर का अपना प्रॉफिट होगा, रिटेलर का अपना होगा, एट दैट एंड यूजर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर बोझ पड़ेगा कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट तो देने आए थे लेकिन वो डबल प्राइस में 3 गुना ज्यादा कस्टमर के ऊपर बोझ पड़ेगा। इसलिए ब्रांड कमीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो नए मॉडल का इंतखाब करते हैं कि हम डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि जो मिडिल मैन को पैसा दिया जाएगा, जो स्टेक होल्डर्स के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, वो बच जाए, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मिल जाए, कस्टमर के ऊपर बोझ भी ना पड़े, बल्कि बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट में से कस्टमर को डिस्काउंट भी मिलने लग जाए। जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करना था वो पैसा बच के कस्टमर को डिस्काउंट मिलने लग जाए। एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल से लेट्स सपोज कि एक ब्रांड है, वो कहता है कि हम एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन की वजह से फीमेल्स की हेल्थ डैमेज हो रही है, माल न्यूट्रिशन की वजह से कई बच्चे ऐसे हैं जो हाइट उनकी कम रह जाती है, कई बच्चे ऐसे हैं जो कम जहन होते हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से। उनका मिशन है, अब वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए लो क्वालिटी के साइड इफेक्ट वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी हैं। अब वो चाहते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दें, तो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर बना के पुराने मॉडल के जरिए करेंगे तो वहां पे फिर कस्टमर के ऊपर बोझ पड़ेगा, उस कस्टमर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट देंगे तो आप कस्टमर के ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा, बल्कि कस्टमर को आगे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि वो पैसा जो मिडिल मैन के ऊपर खर्च होना था, जो स्टेक होल्डर्स के ऊपर खर्च होना था, वो अब कस्टमर को मिलने लग जाएगा। समझ रहे हैं ना कि कोई ब्रांड मिशन के ऊपर काम कर रहा है और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना चाहता है, तो वो नए मॉडल का इंतखाब कर रहा है। और एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने आपको बताया कि कस्टमर भी एजुकेटेड होता जा रहा है, कस्टमर भी मैच्योर होता जा रहा है, कस्टमर फेक एडवर्टाइजमेंट की तरफ नहीं जा रहा, कस्टमर इंग्रेडिएंट्स पढ़ने लग गया हुआ है, मैच्योर हो गया हुआ है, वो इंग्रेडिएंट्स देखता है कोई भी चीज यूज करने से पहले। इसलिए भी ब्रांड्स नए मॉडल की तरफ शिफ्ट होते आ रहे हैं। अब ये जो नया मॉडल है बेस्ट है, नए मॉडल में बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, कस्टमर को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कस्टमर को डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, एजुकेशन है, सर्विसेज है, बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज भी है। यहाँ पे एक चैलेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चैलेंज ये है कि जब ब्रांड नए मॉडल का इंतखाब करता है जिसमें ब्रांड और कस्टमर दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, बीच में मिडिल मैन नहीं है, बीच में स्टेक होल्डर्स नहीं है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, पशुरी ही नहीं है, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स का, बेस्ट ब्रांड का, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट्स का कैसे पता चलेगा? जब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, जब मिडिल मैन ही नहीं है, जब स्टेक होल्डर्स ही नहीं है, जब कस्टमर और ब्रांड दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, बीच में मशहूरी ही नहीं हो रही, तो फिर कैसे पता चलेगा कस्टमर्स को? इसका ब्रांड्स ने जो नए मॉडल का इंतखाब कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का इंतखाब कर रहे हैं, वो ब्रांड्स कस्टमर के पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि कस्टमर जो ऑलरेडी कस्टमर है, जिसके घर में चीजें ऑलरेडी यूज हो रही होती हैं, और इस वक्त मैं हूँ, आप है, आप सबकी फैमिली है, मेरी फैमिलीज है, हम किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी ग्रुप के कस्टमर्स हैं, हम डेली बेसिस पे जो चीजें लेकर के आते हैं, कहीं ना कहीं से लेकर के आते हैं ना,
हम उनके कस्टमर्स हैं। तो ब्रांड ने क्या सोल्यूशन निकाला कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जो घर में बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई जॉब होल्डर है, कोई बिजनेसमैन है जो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है या अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड्स उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो कहता है कि आप आए, आप हमारे मिशन में हमारी हेल्प करें। हमारा मिशन है कि हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स बनानी है, हमारा मिशन है कि हमने साइड इफेक्ट्स वाली प्रोडक्ट्स नहीं बनानी, हमने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनानी है। अब इसमें हम एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहे, हमारा मकसद है कि हम एजुकेशन के जरिए कस्टमर तक पहुंचे, हम अवेयरनेस के जरिए कस्टमर तक पहुंचे, हम कस्टमर को एजुकेशन प्रोवाइड करें, अवेयरनेस प्रोवाइड करें, कस्टमर को गाइड करें। तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बेटर टूल नहीं है, हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो विलिंग है, वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर ले, हमारे साथ एज अ पार्टनर वर्क कर लें, हमारे मिशन में हेल्प कर दे कि एजुकेट आप कर दो, अवेयरनेस आप दे दो, कंसल्ट आप कर दो, ब्रांड और आप पार्टनर बन जाओगे। वो पैसा जो मिडिल मैन को देना था, वो जो स्टेक होल्डर के पास जाना था, वो आप आम आदमी को मिलने लग जाएगा। वो शायद सिर्फ घर में बैठ के एज एजुकेटर, एज अ कंसल्टेंट वर्क करता है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर वर्क करता है। यानी सिंपल कि ब्रांड के मिशन में आप हेल्प कर देते हो तो ब्रांड आपको पार्टनर बना लेता है। ब्रांड कहता है कि रॉ मटेरियल मेरा, प्रोडक्ट्स मेरे, प्रोडक्शन प्लांट्स मेरे, सब कुछ मेरा, और शिपिंग भी मेरी, आउटलेट्स भी मेरे, सर्विसेज भी मेरी, ब्रांडिंग भी मेरी, ए टू जी सब कुछ मेरा। एजुकेशन कंसल्टेंसी आपकी। तो आए आप हमारे साथ एज अ इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर वर्क कर सकते हैं, एज अ पर्सनल फ्रेंचाइज ऑनर वर्क कर सकते हैं। हम आपको पर्सनल फ्रेंचाइज देंगे। यानी ब्रांड क्या कह रहा है कि मेरे मिशन में, मेरा मिशन है कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, बेस्ट सर्विसेज, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर की आंखों में धूल नहीं झोंकना, बल्कि कंज्यूमर को बेस्ट इंग्रेडिएंट्स देने हैं। सही एडवर्टाइजमेंट के जरिए कंज्यूमर को अट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि एजुकेशन देनी है। तो ब्रांड कहता है कि आए मेरे मिशन में शामिल हो जाएं, आप एज एजुकेटर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रांड एम्बेसडर वर्क करें, एज एन इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर वर्क करें। आप और हम मिशन को भी पूरा करते हैं और आपको अर्निंग भी मिल जाएगी। आप घर बैठे अर्निंग भी कर सकेंगे, आपको घर बैठे बिजनेस भी मिल जाएगा, घर बैठे आम आदमी को बिजनेस भी मिल जाएगा। सिंपल करके बताता हूं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। असल में वो मिशन के ऊपर काम कर रहा होता है, इसलिए मिशन ओरिएंटेड उनका कॉज होता है बड़ा। कहते हैं हमारे कॉज में हेल्प कर दे, एज एजुकेटर, एज अ कंसल्टेंट आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हम आपके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, हम आपको इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर बना देते हैं, हम आपको पर्सनल फ्रेंचाइज देंगे और उससे आपके पास 2 पावर आ जाएंगी। यानी एज अ एजुकेटर, एज अ कंसल्टेंट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड का हिस्सा बनते हैं, आपको 2 पावर मिल जाएंगी। वो 2 पावर क्या हैं? एक पावर ये कि आप जिसको एजुकेट करेंगे, जिसको गाइड करेंगे, जिसको कंसल्ट करेंगे, तो आपकी एजुकेशन की वजह से कोई भी शख्स ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को बताएंगे कि आपके घरों में चीजें पहले यूज होती हैं। अब अगर आप ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे, आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, साथ साथ आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर आप अवेयरनेस दे देते हो, एजुकेशन दे देते हो, और आपकी अवेयरनेस, आपकी एजुकेशन की वजह से लोग ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें तो उनको ऑलरेडी चाहिए। सोप उनको पहले चाहिए, पेस्ट उनको पहले चाहिए, टी पहले चाहिए, ऑलरेडी इस्तेमाल की चीज़ें अगर वो बेस्ट क्वालिटी की ब्रांड से डायरेक्ट लेंगे, पहले किस तरह ले रहे, पुराने तरीके से जिससे मिडिल मैन इन्वॉल्व हो रहे, आप अगर वो ब्रांड से डायरेक्ट लेंगे, आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी अवेयरनेस की वजह से ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, तो ब्रांड ये कहता है कि वो आपका नेटवर्क होगा, वो आपका ग्रुप होगा। आप जिसको एजुकेट करेंगे, जिसको कंसल्ट करेंगे, हम आपको उसकी ऑनरशिप देंगे। यानी आप कस्टमर ऑनरशिप की तरफ चले जाएंगे कि अब वो पर्सन जब जब कोई चीज अपने लिए लेता है या उसके जरिए कोई लेता है, उससे आपको पैसे आते रहेंगे। नंबर 1 आपके पास पावर है कि आप कस्टमर, कंज्यूमर को ओन करते हैं, आपको ऑनरशिप मिल जाती है। क्या वो जब जब, यानी आपने 1 टाइम एजुकेट किया, 1 टाइम अवेयरनेस दी, आपकी एजुकेशन अवेयरनेस की वजह से वो ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। अब वो अपने फायदे के लिए कनेक्ट हुआ, अपने फायदे के लिए ब्रांड से डायरेक्ट चीजें लेगा, साथ साथ आपको पैसे आते रहेंगे। नंबर 1 ये पावर आपको मिलती है। नंबर 2, ब्रांड आपको ये पावर देता है कि बजाय ये काम आप अकेले करने के, आप एक ग्रुप बना के, एक नेटवर्क बना के भी कर सकते हैं।
या यूँ कहूँ सिंपल कि आप कुछ लोगों की हेल्प कर दें। वो लोग जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, जो वो फीमेल्स, वो मेल्स, जो जॉब होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली और चाहते हैं कि उनके हालात चेंज हो। आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दो, वो यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं और आप उनको एजुकेट कर दो, गाइड कर दो, कंसल्ट कर दो और उनको ट्रेन कर दो, तो वहाँ से भी आपको इनकम आएगी। बजाय आप अकेला करने के, आप नेटवर्क बना के भी कर सकते हो। ये 2 पावर ब्रांड आपको देता है और ये बहुत बड़ी पावर है। आप ज़रा इमेजिन करें, क्या कभी ऐसा होता है कि आप या आपकी फैमिली में से कोई पर्सन जॉब करता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी कंपनी में करता है, क्या उसको उसके कोलीग्स की वजह से इनकम आती है? या जिसको वो एजुकेट करता है, ट्रेन करता है, जिसकी हेल्प करता है, क्या उनकी प्रोडक्टिविटी का उसको कोई बेनिफिट मिलता है? नो। लेकिन यहाँ पे आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी अवेयरनेस की वजह से, आपकी कंसल्टेंसी की वजह से कोई भी कस्टमर बनता है, ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट होता है या कोई बिजनेस करता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी का आपको बेनिफिट मिलता है। ये बहुत बड़ी ऑनर है और ये ऑनरशिप बहुत बड़ी पावर है। एक मिसाल से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आप गौर करें कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी हमारे घरों में चीज़ें यूज़ होती हैं। लेट्स सपोज कि आपके घर में किसी एक ब्रांड का पेस्ट आता है, किसी एक ब्रांड का सोप आता है। जिस भी ब्रांड का पेस्ट आता है, जिस भी ब्रांड का सोप आता है, जिस भी ब्रांड की टी आती है, आप और आपकी फैमिली उस ब्रांड के नेटवर्क का हिस्सा है। हम लोगों के नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन हमारा अपना कोई नेटवर्क नहीं है। और वो कंपनीज मिलियंस में, बिलियंस में, बिलियन डॉलर्स में क्यों कमा रही है? क्योंकि घर घर में उनके प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, घर घर में लोग उनके नेटवर्क का हिस्सा है। यानी हम सब उन कंपनीज के नेटवर्क का हिस्सा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हम लोगों के नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन हमारा अपना कोई नेटवर्क नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रांड कहता है कि आए मेरे मिशन में हेल्प करें, आप एज एजुकेटर, एज ए कंसल्टेंट वर्क करें। आप इसको एजुकेट करेंगे, वो आपका नेटवर्क होगा। उस नेटवर्क की प्रोडक्टिविटी से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत बड़ी पावर है ये, एक इंडस्ट्रियलिस्ट वाली पावर है, एक कंपनी के मालिक वाली पावर है। जैसे एक बंदा कंपनी बनाता है, प्रोडक्ट्स बनाता है, फिर जब घर घर में वो प्रोडक्ट्स यूज होती है तो उस कंपनी के मालिक को बेनिफिट जाते हैं। यहाँ पे कंपनी कहती है प्रोडक्ट्स मेरा, सिस्टम मेरा, सब कुछ मेरा, आप जस्ट एजुकेट कर दो, मैं आपको वो पावर देती हूँ कि आप जिसको एजुकेट करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी से आपको भी बेनिफिट्स मिलेगा। इसको बोलते हैं पाइपलाइन बिल्ड करना, कंज्यूमर ग्रुप क्रिएट करना, नेटवर्क क्रिएट करना। ये बहुत बड़ी पावर है। इस पावर से आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। आसान अल्फाज में, अब वो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग का आइडिया हो गया हुआ है, मैं आसान अल्फाज में थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग को डेप्थ में समझाता हूँ। फिर नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड में आपको क्या करना होता है, इनकम कैसे आती है, वो भी आपको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल है और नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को डीप अंडरस्टैंड कर सको, डीप अंडरस्टैंड कर सको। जो पुराना मॉडल है, कन्वेंशनल मार्केटिंग मॉडल है, उस मॉडल में बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपको नेशनल लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए या सूबे लेवल की चाहिए या डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की चाहिए, आपको यहाँ तक होलसेलर बनना, आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको कैपिटल लगाना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए लाखों करोड़ों नहीं चाहिए होते। नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रांड कहता है मैं मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप हमारी प्रोडक्ट्स के यूजर बन जाओ, आपके लिए बिजनेस फ्री है। यानी कोई भी यूजर, कंज्यूमर यहाँ पे बिजनेस कर सकता है, उसके लिए बिजनेस फ्री है। कोई भी शख्स जो अपने इस्तेमाल की चीजें कहीं और से ले रहा है, वो यहाँ से ले लेता है, तो उसको बिजनेस फ्री में मिल जाता है। चेंज द शॉप, चेंज योर लाइफ। यानी सिंपल, क्या आप जब किसी और जगह से ले रहे हैं, वो यहाँ से लेंगे तो आपको बिजनेस फ्री में मिल जाता है। लेकिन दूसरे बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। फिर उस बिजनेस मॉडल में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल है, उसमें और नेटवर्क मार्केटिंग में एक और भी डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट फेक नहीं होती, रिव्यूज फेक नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कस्टमर, कंज्यूमर वर्ड ऑफ माउथ की बेस के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, वो एजुकेट करता है कंज्यूमर को, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो कन्वेंशनल मार्केटिंग मॉडल है, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर फेक एडवर्टाइजमेंट होती है, फेक रिव्यूज होते हैं, अट्रैक्शन मार्केटिंग का सहारा लिया जाता है। जैसे पियो पेप्सी, बदल दो जमाना। अब ये पेप्सी पीने से कौन सा जमाना बदलता है? केटो सिगरेट पीने वाला केटो पहाड़ पे चढ़ गया, फेक एडवर्टाइजमेंट होती है।
वो जब एक्टर्स बाद दफा कह रहे होते हैं मेरी ब्यूटी का राज ये है, वो एक्ट्रेस बोल रही होती है मेरी ब्यूटी का राज ये है, हकीकत में वो खुद हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो खुद ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, वो खुद बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट से बेस्ट इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सिर्फ उनको पेमेंट मिली होती है, उनको कैश मिला होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, और लोग उन्हीं को देख करके अट्रैक्ट होकर के चीजें वही यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि वो खुद बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एक मिसाल में दे देता हूँ, एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेसेस है, वो एक बड़े मशहूर शो पे गई, वहां पे उनको कुछ सर्व किया गया टी वगैरह, उसमें चीनी थी, नहीं तो उन्हें वहां पे रिफ्यूज कर दे कि नहीं ये कंज्यूम नहीं करनी क्योंकि चीनी के साइड इफेक्ट होते। लेकिन अगर उनकी एडवर्टाइजमेंट देखो तो वो इतने जूसेस, इतने सॉफ्ट ड्रिंक्स और इतने चॉकलेट्स प्रमोट कर रही होती है जिनमें शुगर भरा हुआ है, जिनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही है सिर्फ क्योंकि उनको पे किया जाता है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। एक्टर एक्ट्रेस वो खुद प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते लेकिन कह देते हैं मेरी ब्यूटी का राज ये वाली, या जस्ट प्रमोट भी उनसे करवाया जा रहा होता है, लोग उस अट्रैक्शन में आकर के, यानी जो पुराना मॉडल है वहां पे फेक एडवर्टाइजमेंट है, फेक रिव्यूज हैं, अट्रैक्शन मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, वही एक्सपीरियंस शेयर कर देता है, वर्ड ऑफ माउथ कर देता है, या कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देता है, एजुकेट कर देता है। आने वाला जब न्यू कस्टमर होता है, न्यू क्लाइंट्स होता है, उसको एजुकेशन मिलती है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। कंज्यूमर आफ्टर एजुकेशन डिसाइड करता है कि इसको ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए या नहीं, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे जस्ट अट्रैक्शन है। फिर तीसरा जो कन्वेंशनल मार्केटिंग मॉडल है उसमें जो तीसरा और नेटवर्क मार्केटिंग में तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि कन्वेंशनल मार्केटिंग में लो क्वालिटी की, ज्यादातर लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं, ज्यादातर साइड इफेक्ट्स वाली प्रोडक्ट्स होती हैं ज्यादातर, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं है। कुछ ब्रांड्स है करते हैं लेकिन ज्यादातर आपको एडवर्टाइजमेंट जिनकी नजर आ रही होती है वो लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यूनिक क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती है, यूनिक क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती है, बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट्स होती है। फिर जो पुराना मॉडल है उस पुराने मॉडल में सिर्फ मिडल मैन कमाते हैं, सिर्फ स्टेक होल्डर्स कमाते हैं, जस्ट 5% 10% लोग कमाते हैं, बाकी के 90% लोग सिर्फ और सिर्फ उनके यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। यानी हम सब उनके यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, हम सब उनके नेटवर्क का हिस्सा है। ये पुराना मॉडल है। नया मॉडल में हर कंज्यूमर को, हर इंडिविजुअल को मौका मिलता है, हर आम शख्स को, हर आम व खास शख्स को मौका मिलता है कि वो कमा भी सकता है, वो बिजनेस भी कर सकता है फ्री में। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौन कमाते हैं? मीडिया सेल्स कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आम आदमी कमाता है। अब जो आम आदमी मीडिया सेल्स ऑनर नहीं बन सकता वो नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल में कमा सकता है, लेकिन पुराने मॉडल में मीडिया सेल्स उनको पर सेकंड, पर मिनट एडवर्टाइजमेंट के एड्स कराने के पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आम आदमी कमाता है। पुराने मार्केटिंग मॉडल में क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लुएंसर्स कमाते हैं, वहां पे यूट्यूबर्स कमाते हैं, यहाँ पे आम आदमी कमाता है। पुराने मार्केटिंग मॉडल में सिर्फ वो लोग कमाते हैं, एक्टर्स कमाते हैं, एक्ट्रेसेस कमाते हैं प्रमोट करके, लेकिन यहाँ पे आम आदमी प्रमोशन करके कमाता है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। पुराने मॉडल में अकामुलेशन ऑफ मनी है, पैसा चंद हाथों में जमा हो रहा है, चंद लोग अमीर हो रहे हैं, और नए मॉडल में सर्कुलेशन ऑफ मनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है कि हर आदमी को बेनिफिट मिल रहा है, हर आदमी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर आदमी कमा सकता है। लेकिन पुराने में सिर्फ चंद लोग कमाते हैं, बाकी सारे उनके यूजर कंज्यूमर रहते हैं। नए मॉडल में, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में हर आदमी कमा सकता है। हमारे दीन इस्लाम में भी ज़कात का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गया। ज़कात का निज़ाम क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? ताकि पैसा चंद हाथों में जमा ना हो। लेकिन पुराने मॉडल में तो चंद हाथों में जमा हो रहा है, नए मॉडल में हर आम आदमी को मौका मिल रहा है। ये डिफरेंस है। पुराने मार्केटिंग मॉडल में जस्ट फ्यू पर्सन्स बेनिफिशरी हैं, बाकी के 90% 95% तक उनके कंज्यूमर्स ही हैं। लेकिन नए मॉडल में 100% जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, हर पर्सन जो अर्निंग करना चाहता है घर में बैठ के वो कर सकता है। अगर सिंपल में हो, पुराने मॉडल में सिर्फ चंद लोग अमीर होते हैं, और नए मॉडल में कोई भी पर्सन अर्निंग करना चाहे कर सकता है। देखिए एक चीज समझिएगा, कंज्यूमर कस्टमर तो दोनों सूरतों में है। हम पुराने मॉडल में भी कस्टमर ही हैं। हमारे घरों में जो भी चीजें यूज होकर के आ रही है, यानी यूज के लिए आ रही है हमारे घरों में,
चाहे पेस्ट है, चाहे सोप है, चाहे नेपकिन है, चाहे टी है, चाहे कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, चाहे कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, हम वो लेकर के आ रहे हैं ना, यानी हम उन कंपनीज के नेटवर्क का हिस्सा है, हम उनके कंज्यूमर्स हैं, हम उनके कस्टमर्स हैं। लेकिन नए मॉडल में हर कस्टमर को मौका मिलता है वो कमा भी सकता है, और हर कस्टमर को मौका मिल रहा है कि वो आगे कस्टमर ओन कर सकता है। जिसको एजुकेट करेगा, गाइड करेगा, कंसल्ट करेगा, जिसकी हेल्प करेगा, वो उसका नेटवर्क होगा, वो उसका ग्रुप होगा, और उससे वो कमा सकता है, वो उसका पाइपलाइन होगा, वो उसका सिस्टम होगा। ये बहुत बड़ी पावर है, ये पावर इंडस्ट्रियलिस्ट वाली है, ये पावर कंपनी के मालिक वाली है, ये वो वाली पावर है जो आम आदमी को यहाँ पे मिल रही है। अगर सिंपल कहूँ, पुराना मॉडल सिर्फ चंद लोगों को फायदा देने के लिए है, नया मॉडल आम आदमी का मॉडल है, आम आदमी को फायदा देने के लिए है। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स नए मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट बोलते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों बोलते हैं, उनका दोहरा मेयार ये क्यों है। हालांकि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वर्ल्ड में, बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। यहाँ तक कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स प्रमोट करते हैं, कई इंटेलेक्चुअल्स, टोनी रॉबर प्रमोट करता है, संदीप माहेश्वरी प्रमोट करता है, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल्स दोहरा मेयार है, एक जगह पे जा करके स्किल के नाम पे, कोर्सेज के नाम पे उनसे पैसे लेकर के उनको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो आम आदमी के फायदा है उसके अगेंस्ट बोलते हैं। क्या ये रीजन तो नहीं है कि पुराने मॉडल में यूट्यूबर्स को पे किया जाता है, पुराने मॉडल में इन्फ्लुएंसर्स को पे किया जाता है? यानी मेरा सवाल है यहाँ से हर आम आदमी से कि आपको जो इसके अगेंस्ट किया जाता है, आप जरा सोचें कि क्या ब्रांड की तरफ से, कंपनी की तरफ से यूट्यूबर को पैसे दे देना, इन्फ्लुएंसर को पैसे दे देना, एक्टर को पैसे दे देना और वो प्रमोट कर दे, वो ठीक है। लेकिन अगर आम आदमी आगे एजुकेट करके पैसे कमाए तो वो गलत है। ये कैसे हो सकता है? यानी उन इन्फ्लुएंसर्स को 2 मिलियन 3 मिलियन दो, कुछ भी प्रमोट कर लो, वो ठीक है, लेकिन आम आदमी आगे एजुकेट करके कमा रहे तो वो गलत है। ये दोहरा मेयार क्यों है? और वही इन्फ्लुएंसर्स अक्सर कोर्सेज सेल कर रहे होंगे, पैसे ले रहे होंगे, किसी के कोर्सेज प्रमोट कर रहे होंगे, बहुत कुछ। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सही इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो सही चीज, आम आदमी के फायदे वाली बात को आगे प्रमोट करते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलते। और जितने भी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं वर्ल्ड में खासकर, वो इसको प्रमोट करते हैं, इसके बारे में पॉजिटिव व्यूज रखते हैं। चाहे जिस भी फील्ड, जिस भी प्रोफेशन, जिस भी इंडस्ट्री में टॉप पे बैठे हों, वो इसके बारे में अच्छा बोलते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि इनको पैसा मिलता है पुराने मॉडल में, ये बैड वर्ड ऑफ माउथ करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे आप कैसे कमाओगे, आपकी अर्निंग कैसे होगी, आपका काम क्या है। सिंपल वर्ड्स में आपका काम यहाँ पे क्या है? आपका काम वही काम है जो आम रूटीन में दुनिया में आप करते रहते हैं। लेट्स सपोज कि कोई पर्सन रेस्टोरेंट बनाता है, तो रेस्टोरेंट बनाने के बाद क्या करता है? रेस्टोरेंट को प्रमोट करता है कि उसका रेस्टोरेंट चले। कोई पर्सन कॉलेज बनाता है, यूनिवर्सिटी बनाता है, तो वो क्या करता है? कॉलेज यूनिवर्सिटी को प्रमोट करता है कि उसका कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको प्रॉफिट दे। कोई एमबीबीएस करता है, कोई डाइटिशियन है फीमेल, वो एमबीबीएस करने के बाद या डाइटिशियन अपना क्लिनिक बनाते हैं, अपना क्लिनिक प्रमोट करते हैं अपना नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कि लोग उनके पास आए, प्रमोट ही करते हैं ना। तो यहाँ पे भी आप प्रमोट ही करते हो। जैसे सियासतदान प्रमोट ही करता है खुद को अपना नेटवर्क बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर प्रमोट करता है अपने क्लिनिक को इंक्रीज करने के लिए, अपने इनकम इंक्रीज करने के लिए, जैसे कोई भी बिजनेसमैन प्रमोट करता है अपने आप को, यहाँ भी आप प्रमोट करते हो। दो चीजें प्रमोट करते हो, आप अर्निंग भी करते हो, आपका अपना सिस्टम भी बन जाता है। वो दो चीजें क्या? अगर आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देते हो, अगर आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देते हो तो आपको इनकम मिलती है। आप किसी को एजुकेट कर देते हो, गाइड कर देते हो, कंसल्ट कर देते हो, आपके जरिए जहां तक भी ये मैसेज पहुंचता है उससे आपको इनकम आती है। आपने प्रोडक्ट्स प्रमोट की, आपको इनकम आ गई। सेकंड, आपको जो पावर मिलती है कि आप कुछ लोगों को हेल्प कर दो यहाँ पे अर्निंग करने में, यहाँ पे स्टेबल होने में, उनको, यानी सिंपल वर्ड्स में कि आप एक ग्रुप क्रिएट कर लो और मिलके ये काम कर लो। आप जो टीम बनाओगे, जो नेटवर्क बनाओगे, जिनको एजुकेट करोगे, गाइड करोगे, आप उससे भी पैसे आएंगे। और अगर आप उनको बिल्ड कर देते हो, उनके जरिए जो आगे नेटवर्क क्रिएट होगा, आपको उससे भी पैसे आएंगे। यानी प्रमोशन ही है, आप या प्रोडक्ट्स प्रमोट कर दो या आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रमोट कर दो, आप दोनों सूरतों में कमाते हो। आप एक चीज करते हो तब भी कमाते हो, दोनों करते हो तब भी कमाते हो। और नेटवर्क में बड़ी ताकत है।
हर बड़ा बिजनेसमैन इस वक्त सोसाइटी के 5% लोग नेटवर्क बना के बैठे, सिस्टम बना के बैठे हैं, और 95% को नेटवर्क सिस्टम बनाने से रोका जाता है। कुछ लोगों को ये चीज अच्छी लगती है कि 95% जस्ट यूजर रहे, कंज्यूमर रहे, ऑनर वाली चीज में ना आए। लेकिन नए मॉडल में आम आदमी ऑनर बन सकता है, आम आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट के बराबर खड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा भी कमा सकता है आम आदमी। आप अपना नेटवर्क क्रिएट करें, हम दूसरे के नेटवर्क का हिस्सा है, हमारा अपना नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे आपका अपना नेटवर्क बनता है, और मजे की बात यह कि आप अकेले नहीं होते। यहाँ पे 3 सपोर्ट सिस्टम के लिए आपका नेटवर्क बनता है। आपको ब्रांड सपोर्ट करता है, ब्रांड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, आउटलेट्स प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बहुत कुछ ब्रांड की तरफ से, लीगल मामला ब्रांड की तरफ से, सारा कुछ ब्रांड की हेल्प। ये नंबर 1 ब्रांड की सपोर्ट होती है। फिर सेकंड सीनियर की सपोर्ट होती है। आपके ऊपर वाले सीनियर होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं आपका नेटवर्क बिल्ड करवाने के लिए। हम 20-20 साल तक पढ़ते हैं, हमें जो यूनिवर्सिटी में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो भी गारंटी नहीं देते कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। लेकिन वह जगह है जहाँ पे ऑलरेडी लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हमें साथ लेकर के चलते हैं। ये वह जगह है सेकंड सपोर्ट सीनियर की तरफ से। जैसे मेरे सीनियर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी साहब, अल्लाह पाक उनकी लंबी जिंदगी फरमाए। मेरी हमेशा उनके लिए दुआ है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन जैसे मजीद इस दुनिया में लोग पैदा करें ताकि वो मेरे जैसे कई लोगों की हेल्प कर सके, मेरे जैसे कई लोगों को बिल्ड कर सके। अल्लाह पाक उनकी लंबी जिंदगी फरमाए। उन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया, स्टार्ट किया। जैसे आपने बिजनेस को लर्न किया, उन्होंने भी बिजनेस को लर्न किया, और उसके बाद अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किया। उन्होंने भी 5, 8, 10, 20 लोगों की हेल्प की, और उनको बिल्ड कर दिया कि वो नेक्स्ट आगे लोगों की हेल्प कर रहे। वहां से सिलसिला चला, बढ़ते बढ़ते उनका नेटवर्क 10,000 से ज्यादा का हो गया हुआ है। आप जरा इमेजिन करें कि अगर कोई पर्सन, इसकी कंपनी, फैक्ट्री, मिल में 10,000 लोग काम कर रहे हो, 10,000 लोगों से उसकी इनकम जनरेट हो रही हो, तो कितनी बड़ी पावर होगी। यहाँ पे आपको सैकड़ों, हजारों से इनकम आती है। आप जितने लोगों की हेल्प करते हैं और वो आगे जितने करते हैं, वहां से आपका नेटवर्क इंक्रीज होता है, आपकी इनकम इंक्रीज होती है। सिंपल वर्ड्स में, आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि आप प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हो, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रमोट करते हो, आपका दोनों सूरतों में नेटवर्क ही बनता है, और नेटवर्क की बड़ी ताकत है। आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जैसे आप बिजनेस लर्न करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि यस, आप ब्रांड के साथ मिशन के ऊपर काम करने को तैयार हैं, आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं, तो ब्रांड आपको पावर देता है कि आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। आप जिसको एजुकेट करोगे, गाइड करोगे, वो आपका नेटवर्क ही बनेगा। तो जो ही आप स्टार्ट करते हैं, हम आपका नेटवर्क बिल्ड करवाएंगे। लेट्स सपोज के आप 10 लोगों का नेटवर्क बिल्ड करते हैं अपने सीनियर की मदद से। 10 का जब नेटवर्क बिल्ड होता है, आपको उन 10 लोगों से भी इनकम आती है। फिर वही 10 लोग आगे वर्किंग स्टार्ट करते हैं, 10 से 100 हो जाते हैं, 100 से भी इनकम आ रही है। फिर वही 100 डुप्लीकेट होते होते 1000 हो जाते हैं, फिर उन 1000 लोगों से भी आपको इनकम आ रही है। यानी इस बिजनेस में आप जितना चाहे कमा सकते हो, आपकी चाहतों के हिसाब से आप कमा सकते हो। पाइपलाइन है, नेटवर्क है, जैसे बढ़ता जाएगा इनकम भी बढ़ती जाएगी। अकेले काम करने से नहीं हालात बदलते, काम करवाने से हालात बदलते हैं। और काम करवाने के लिए फैक्ट्री, मिल लगाना, कंपनी बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड के साथ जुड़ के हम भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और हम भी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों से इनकम जनरेट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनको हेल्प करते हैं, हमारी भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। हमारी एक फिलॉसफी है, if you help enough people to get what they want, you can have everything you want। यानी अगर आप कुछ लोगों की हेल्प कर देते हैं, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे असल में नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड के साथ वाबस्ता होना, किसी की हेल्प करना होता है, किसी को स्टैंड करना होता है, किसी के हालात बदलने होते हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब होल्डर है, कोई हाउस वाइफ है जो कमाना चाह रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर देते हैं, आपका बिजनेस बिल्ड हो जाता है, आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। फिर उनका बिल्ड करवा देते हैं, उनको भी इनकम आने लग जाती है, आपको भी आ रही होती है, वो भी खुश, आप भी खुश। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग असल में हेल्प करने का बिजनेस है, लोगों की हेल्प करने का, लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, काफी है। थैंक यू सो मच।